Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है करण कारक तृतीय विभक्ति। आई एम श्योर स्टूडेंट सभी को पता होगा विभक्ति क्या होती है। जो हम शब्द रूप लिखते हैं संस्कृत में उसमें 7 विभक्तियाँ होती हैं और उसी में से एक विभक्ति है तृतीय विभक्ति। ठीक है, करण कारक में तृतीय विभक्ति का ही इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तो स्टूडेंट जो करता है, जो काम करने वाला है, वो जिस साधन से वो कार्य कर रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में तृतीय विभक्ति दी गई है। इसको समझते हैं। पुरुषेण, पुरुष, पुरुषाभ्याम, पुरुषे। तो और कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होता है स्टूडेंट्स? करण कारक का से और के द्वारा। ठीक है, तो एक पुरुष से या के द्वारा, दो पुरुषों से या के द्वारा, दो से अधिक पुरुषों से या के द्वारा। स्त्रीलिंग में देखिए राशिकया, राशिकाभ्याम, राशिकाभिः। एक राशि से या के द्वारा, दो राशियों से या के द्वारा, दो से अधिक राशियों से या के द्वारा। नपुंसकलिंग में देखिए तृणेन, तृणाभ्याम, तृणयः। तृण का अर्थ मैंने बताया था पिछली कक्षा में, पत्ता होता है। ठीक है, तो एक पत्ते से या के द्वारा, दो पत्तों से या के द्वारा, दो से अधिक पत्तों से या के द्वारा। ठीक है, चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मालाकारः जलेन पादपान सिंचति। मालाकारः का अर्थ है माली, जलेन पानी से, पादपान पेड़ों को, सिंचति सींचता है। माली पानी से पेड़ों को सींचता है। सींचता मतलब वो उन्हें ग्रो करता है, बड़ा करता है। ठीक है, सह जलेन लताः अपि सिंचति। सह वह, जलेन पानी से, लताः मतलब कलियां। ठीक है, अपि भी, सिंचति सींचता है। वह पानी से कलियों को भी सींचता है। जलेन पादपेन च जीवनम भवति। जलेन का अर्थ है जल से, पादपेन मतलब पेड़ों से, च और जीवनम जीवन, भवति होता है। तो इसका अर्थ हुआ जल व पेड़ों से ही जीवन होता है। अगर जल और पेड़ नहीं होंगे तो जीवन भी नष्ट हो जाएगा और वो नहीं रहेगा। आपने देखा जो माली है वो क्या कर रहा है? जल से ही सारे काम कर रहा है। तो इसमें करण कारक क्या है? जल है। ठीक है, राघवः संगणकेन टंकणं करोति। राघवः नाम है, संगणकेन का अर्थ है कंप्यूटर, टंकणं टाइपिंग, करोति करता है। राघव कंप्यूटर पर टाइपिंग करता है। सह हस्ताभ्याम कुंचिकाम स्पृशति। सह मतलब वह, हस्ताभ्याम मतलब हाथों से, कुंचिकाम कीबोर्ड की कुंजियां, स्पृशति छूता है। वह हाथों से कुंजियों को छूता है। सह वर्णान नेत्राभ्याम दर्पण पटले पश्यति। सह मतलब वह, वर्णान मतलब शब्दों को, नेत्राभ्याम
दोनों आँखों से दर्पण पटले मॉनिटर पश्यति देखता है। वह शब्दों को दोनों आँखों से मॉनिटर पर देखता है। तो इसमें स्टूडेंट देखिए पहले वाक्य में क्या है, क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर के द्वारा कर रहा है, राइट। कंप्यूटर नहीं होता तो वो टाइपिंग भी नहीं कर पाता, तो वो टाइपिंग कर रहा है कंप्यूटर से। दूसरे में देखिए वो क्या कर रहा है, हाथों से टाइपिंग कर रहा है, हाथों से कुंजियों को छूता है। तो इसमें करण कार्य क्या है, हस्ताभ्याम है, ठीक है। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है वो क्या होते हैं, वो करण कारक होते हैं, ठीक है। मृगः पादेह धावन्ति, मृगः मतलब हिरण, काफी सारे हिरण, पादेह पैरों से, धावन्ति दौड़ते हैं या दौड़ रहे हैं, तो हिरण पैरों से दौड़ते हैं। ते नासिकया जिघ्रन्ति, ते मतलब वे सब, नासिकया नाक से, जिघ्रन्ति मतलब सूंघते हैं, वे सब नाक से सूंघते हैं। मृगः तृणानि दन्तैः कृन्तन्ति चर्वन्ति च, मृगः मतलब बहुत सारे हिरण, दो से ज़्यादा हिरण, ठीक है। तृणानि पत्ते, दंतैः दांतों से, कृतंती काटते हैं, चरवंती चबाते हैं, च और, तो ये सारे जो मृग हैं, हिरण दांतों से पत्तों को काटते हैं व चबाते हैं। ते नेत्राभ्याम पश्यन्ति, वे सब नेत्राभ्याम आँखों से, पश्यन्ति देखते हैं, वे सब आँखों से देखते हैं। तो इसमें भी देखो स्टूडेंट, जो पहला वाक्य है उसमें क्या है, वो पैरों से दौड़ते हैं, ठीक है। तो पैर क्या, पादे क्या हुआ, इनका करण कारक हुआ। और यहाँ पर नासिका, क्योंकि वो नाक से सूंघते हैं तो नासिका क्या है, करण कारक है, ठीक है। और यहाँ पर दंते करण कारक है, क्योंकि वो दांतों से ही काटते हैं और चबाते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट लाइन है इसके अंदर नेत्राभ्याम है, क्योंकि आँखों से ही वो देखते हैं, ऐसा तो नहीं है वो कानों से देखेंगे, राइट। तो जिस साधन से कर्ता कार्य करता है वही क्या है, करण कारक है, ठीक है। शशकः मुखेन खादति, शशकः अर्थात खरगोश, मुखेन मतलब मुंह से, खादति मतलब खाता है, तो खरगोश मुंह से खाता है। शशकः मुखेन घासम चरति, शशकः मतलब खरगोश, मुखेन मुंह से, घासम घास, चरति चरता है, और खरगोश मुंह से घास चरता है। सह पादेह कूर्दति, सह मतलब वह, पादेह अर्थात पैरों से, कूर्दति कूदता है, वह पैरों से कूदता है। अब इन तीनों में क्या है करण कारक, फर्स्ट लाइन में मुखेन है, सेकंड में ही मुखेन है, क्योंकि दोनों वाक्यों में मुंह से ही कार्य किया जा रहा है, ठीक है। और तीसरी लाइन में पदे हैं, पैर हैं, क्योंकि पैरों से ही तो वो कूदता है, ठीक है। आगे देखिए, सीलमा कंदुकेन क्रीडति, सीलमा एक लड़की का नाम है, कंदुकेन मतलब गेंद से, क्रीडति मतलब खेलती है। सीलमा गेंद से खेलती है। अनुराधा अपि कंदुकेन क्रीडति, अनुराधा भी नाम है एक लड़की का, अपि मतलब भी, कंदुकेन गेंद से, क्रीडति खेलती है। अनुराधा भी गेंद से खेलती है। माता लघुडेन कुकुरम ताड़यति, माता मतलब माँ, लघुडेन मतलब डंडे से, कुकुरम मतलब कुत्ते को, ताड़यति मतलब ताड़ना, ठीक है।
माता डंडे से कुत्ते को ताड़ती है। छात्रा कलमेन लिखती। छात्रा मतलब विद्यार्थी, कलमेन कलम से, लिखती लिखती है, मतलब विद्यार्थी कलम से लिखती है। तो इनमें क्या है स्टूडेंट, वो किससे खेल रही है? सीलमा कंदुकेन से, गेंद से खेल रही है, और अनुराधा भी। तो कंदुकेन क्या है? हमारा करण कारक है, ठीक है। और यहाँ पर माता डंडे से कुत्ते को ताड़ती है, तो लघुडेन हमारा करण कारक है, और लास्ट लाइन में कलमेन हमारा करण कारक है, ठीक है। उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन मतलब परिश्रम से, कार्याणि मतलब कार्य, सिद्ध्यन्ति अर्थात सिद्ध होते हैं। तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तो किससे कार्य सिद्ध होते हैं? परिश्रम से, ठीक है। तो उद्यमेन क्या है? हमारा करण कारक है, ठीक है। वृद्धः दंडेन चलति। वृद्धः मतलब बूढ़ा, दंडेन मतलब डंडे से, चलति चलता है। तो बूढ़ा डंडे से चलता है। तो दंडेन क्या है? हमारा करण कारक है, क्योंकि जो करता है वो इसी की सहायता से अपनी क्रिया को कर रहा है, ठीक है। जनः दक्षिणेन हस्तेन खादन्ति। जनः मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। दक्षिणेन मतलब दाहिने हाथ से। दक्षिणेन हस्तेन मतलब दाहिने हाथ से, खादन्ति खाते हैं, ठीक है। तो लोग दाहिने हाथ से खाते हैं। इस लाइन में क्या है हमारा करण कारक? दक्षिणेन हस्तेन, ठीक है, दाहिना हाथ, क्योंकि उसी से तो वो खाने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा करण कारक है। अब देखिए स्टूडेंट, सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग। सह के साथ, कि किसके साथ वो कार्य हो रहा है, ठीक है। मतलब जो भी करण कारक है वो सह के साथ यूज किया जाएगा, कर्ता का, ठीक है। पिता पुत्रेण सह गच्छति। पिता मतलब पापा या पिता, ठीक है। पुत्रेण बेटे के, सह साथ, गच्छति जाता है। तो जो पिता है वो बेटे के साथ जाता है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या है हमारा करण कारक? वो है पुत्रेण, क्योंकि वो पुत्र के साथ ही तो जा रहा है, ठीक है। माता कन्याभ्याम सह गच्छति। माता मतलब माँ, कन्याभ्याम कन्या के साथ, सह मतलब साथ, गच्छति जाती है। माता कन्या या लड़की के साथ जाती है। बालिकाः मित्रैः सह क्रीडन्ति। बालिका मतलब 2 से अधिक लड़कियां, मित्रैः मतलब सहेलियों, सह के साथ, क्रीडन्ति मतलब खेलती है। तो जो लड़कियां हैं वह अपने मित्रों के साथ खेलती हैं। अहम शिष्यः सह गच्छामि। अहम मतलब मैं, शिष्यः मतलब शिष्य, सह मतलब साथ, गच्छामि मतलब जाता हूँ। तो इस लाइन का अर्थ हुआ मैं शिष्य के साथ जाता हूँ। तो इनमें क्या है स्टूडेंट करण कारक? जो कार्य है, जो क्रियाएं हैं वो किसके साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, किसके माध्यम से हो रही है? तो वो क्या है? ये देखिए यहाँ पर पुत्रेण, क्योंकि पुत्र के साथ जाते जाते क्रिया कर रहे हैं पिता, और यहाँ पर लड़की के साथ जाते जाते क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कन्याभ्याम है, यहाँ पर मित्र है, और यहाँ पर शिष्य है। ये हमारे क्या है? करण कारक है, ठीक है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।